अनदर व्लॉग। तो आज ना मेरी ज़िंदगी में वो दिन आ गया है जो ऑलमोस्ट हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक दिन तो आता ही है वो दिन। और वो दिन है कि आज मुझे चश्मा लगने वाला है। मुझे एक्चुअली मेरे राइट आई से थोड़ा सा ब्लर दिखने लगा है। लेफ्ट आई मेरी बिल्कुल ठीक है, राइट आई से लास्ट टाइम में मैं गई थी एक बार बहुत पहले, 3-4 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था माइन्यूट सा नंबर है, चश्मा की ज़रूरत नहीं है। बट अब जब मैं पढ़ाई करती हूँ लैपटॉप से, मेरा पढ़ाई कुछ ज़्यादा ही होता है, तो मेरी आँखों इस आँख से थोड़ा ब्लर दिखता है और उसकी वजह से मेरे को हेडेक भी होता है। तो आज फाइनली मैं जाने वाली हूँ अपने लिए चश्मा देखने के लिए। आज से आई विल बी ऑफिशियली अ चश्मिश। गजब बेइज्जती है। तो पापा बाहर स्कूटी निकाल चुके हैं, मैं चलती हूँ फटाफट और जाते हैं। पहले आई का चेकअप करा लेते हैं कि कितना लगना है। वैसे तो मुझे लगता है जहाँ तक मुझे कॉन्केव लेंस लगने वाला है, बिकॉज मुझे दूर का ठीक नहीं दिखता है, पास का ठीक दिखता है। तो मुझे कॉन्केव लेंस लगने वाला जहाँ तक मुझे लगता है, माइनस में नंबर आएगा मेरा। तो चलते हैं और टेस्ट करवा लेते हैं अपना, उसके बाद चश्मा जो भी लेना है वो देख लेंगे, अच्छा सा फ्रेम देख के मेरे फेस शेप के हिसाब से। गाड़ी स्टार्ट कर। तो हमारे घर के पास ही ना एक चश्मे का दुकान था, तो हमने सोचा वहीं पे चल लेते, क्योंकि पापा अपने बहुत सारे चश्मे ऑलरेडी वहाँ से लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये यंत्र बहुत ही अजीब था, जिसमें पता नहीं हॉट एयर बलून दिखा के आंटी क्या ही चेक कर रही थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी जो है हमारा चेकअप हो गया। अब उसके बाद ये वाले चेकअप की बारी थी। चेकअप के बाद बारी आई हमारी फ्रेम सेलेक्ट करने की, और मेरा क्योंकि एक ओवल शेप का फेस है तो मैं अपने हिसाब से एक फ़्रेम चूज़ कर रही थी। और ये सबसे पहला ही फ्रेम मुझे बहुत अच्छा लग गया, लेकिन ये थोड़ा बालों में अटक रहा था। बट फैशन के लिए इतना तो सही लेंगे, इसमें क्या ही बड़ी बात है। तो मैंने कुछ और भी फ्रेम्स देखे, बट उतने भाई नहीं, मैं छोटा है। इस शॉप में काफ़ी सारे और वाकई काफ़ी सुंदर सुंदर फ्रेम थे, लेकिन हमने जो सबसे पहले देखा था ना वही मेरे दिल को भा गया था, तो भैया हमने तो वही सेलेक्ट कर लिया। A few moments later. ओहो, आ गई हूँ मैं चश्मे का बुकिंग करा के कि कौन सा लेंस लगाना है, और ब्लू रे जो ब्लॉक करने वाला होता है ना वो भी लेंस है। तो उसमें और कितना नंबर है अभी पता नहीं है मुझे, शाम को जाकर मैं पूछ लूँगी, याद नहीं, भुला गई मैं। और हाँ, माइनस मेरा नंबर आया है, और बोली है कि शाम को 6 बजे के बाद आप कभी पिक कर लीजिएगा। तो शाम को जाएंगे पिक करने के लिए। और फ्रेम मैंने देख लिया, फ्रेम मेरे हिसाब से, मेरे फेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ्रेम सेलेक्ट किया मैंने। अभी थोड़ा देर करते हैं पहले रेस्ट, उसके बाद जाएंगे ऊपर, खाना वाना खा लेंगे, और फिर शाम को 6 बजे लेके आ जाएंगे अपना फ्रेम चश्मा। Later that same evening. खाना खाने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी, उसके बाद फिर पता नहीं टाइम का हिसाब नहीं रहा। 6 बजे उन्होंने कहा था कि आके ले जाइएगा आप, 7 बज गए हैं। तो अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं, मैं और पापा जाके लेके आते हैं मेरा चश्मा। कहाँ तो सर्दी के मौसम में दिल्ली में शाम के 5 ही बजे इतना अंधेरा हो जाता है कि लगता है कि 8 बज रहे हैं, और यहाँ पे 7:15 बजे सूरज भगवान डूबने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन जो भी हो, ये व्यू बहुत अच्छा है। दुकान पहुँचने के बाद जब मैंने अपना चश्मा ट्राई किया ना, तो मेरा तो सीधा रिएक्शन यही था कि माँ, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। मतलब इतना क्लियर दिखाई दे रहा था ना मुझे कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि है इतना क्लियर दिख सकता है मुझे। घर में आने के बाद भी मैं अपने आप को निहार ही जा रही थी, बिकॉज मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अच्छी लग रही हूँ या ख़राब लग रही हूँ। मतलब ये मेरा फेस है विदाउट चश्मा, और ये हो गया विथ चश्मा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अच्छी लग रही हूँ कि अजीब लग रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ या अजीब लग रही हूँ। तब तक के लिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।